फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो बात करने वाले वीटा में कुछ बेस्ट इफेक्ट्स और उससे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप यूट्यूब वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी मदद देगा। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ आपका वीडियो को यूनिक बना देगा, अट्रैक्टिव बना देगा। सबसे पहले आपका मीडिया में से अपना फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपके सामने कुछ ऐसा विंडो शो होगा। उसके बाद आपको रेशियो में जाकर 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप टाइप लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था एक ऐसा इफेक्ट के बारे में जो कि एक नियॉन फ्रेम की तरह हो, जो कि अट्रैक्टिव आपको वीडियो को बना देगा। सबसे पहले आपको इफेक्ट में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको शो होंगे। तो आपको फ्रेम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे कि आपके सामने एक नियॉन होगा, नियॉन टाइप फ्रेम। तो इसमें मतलब दो कलर है यहाँ पे, ब्लू और रेड है, जो कि अच्छा लगता है, साइड साइड से लगता है। जैसे काइन मास्टर में आप करेंगे तो उसमें बहुत सारा करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर टाइम लाइन में सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कितना टाइम तक इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं चाहता पूरा वीडियो में ये नियॉन फ्रेम टाइप का जो इफेक्ट है वो रहे, तो पूरे में सेलेक्ट कर लेना है आपको। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरे वीडियो का बैकग्राउंड वाइट, इससे थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि वाइट को छोड़ के दूसरा कोई ले, तो इससे बहुत आपको अट्रैक्टिव और यूनिक लगेगा आपका वीडियो। दूसरा जो आपको फीचर, यूनिक फीचर बताना जा रहा है वो उनके लिए जो कि स्पेशली स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और अपने वीडियो में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मीडिया में से अपना फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। फिर उसके बाद हमेशा की तरह आपको अपना वीडियो का जो रेशियो है वो आपको 16:9 अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यूट्यूब वीडियो के लिए परफेक्ट माना जाता है। फिर थोड़ा बाद वेट करना है। जो मैं इफेक्ट आपको बताने वाला हूँ वो बैकग्राउंड का, मतलब कि आपके स्क्रीन रिकॉर्डर के बैकग्राउंड में जो एक कलर आ जाएगा, मतलब कलर भी आप कोई फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ में सिंपली जाना, ब्लर में भी कर सकते, आप चाहते हो ब्लर भी कर सकते हैं 45% 50% हिसाब से, मतलब पीछे का जो है ब्लर रहेगा आपका। आप चाहते हो कलर भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा यूनिक फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। रेड है, ब्लू है, ये बहुत सारे कलर ग्रेडियंट शेडिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी एक पसंद करना है जो कि अट्रैक्टिव लगे, आपको वीडियो को यूनिक बनाता है। मैं यहाँ पे सिंपली एक फ़ोटो चूज करूँगा जो कि यहाँ पे इनबिल्ट मिलता है आपको, पिक्चर्स कोई भी चूज कर सकते हैं जो कि बहुत यूनिक लग रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शेडिंग्स भी मिल जाते हैं ग्रेडियंट वाले। यहाँ पे आपको जो पसंद हो, तो मैं अपना एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे पसंद है। तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ये ब्लू कलर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जो भी बैकग्राउंड में है, मोबाइल के स्क्रीन के रिकॉर्डर के बैकग्राउंड में, वो पे आपने जो सिलेक्ट किया था इफेक्ट वो यहाँ पे लग चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। और चलिए नेक्स्ट थर्ड हमारे फीचर की ओर बढ़ते हैं। लास्ट जो मैं बताने वाला वो भी एक स्क्रीन शेयर ही था, मतलब कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और साइड में आप चाहते हैं कि मेरा रहे, मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे देखेंगे कि मतलब एक तरफ बंदा बोल रहा है, एक तरफ उसका स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही स्क्रीन पे दो काम हो रहे हैं। वो बंदा भी बोल रहा है, उसका फेस भी दिखाई दे रहा है और साइड में स्क्रीन भी, तो वो आप वीटा से भी लगा सकते हैं। फीचर का चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाके अपना फाइल को इम्पोर्ट कर लेना है। वेट करना है जब तक ये लोड नहीं ले ले। अब मैंने ट्रायल के लिए ग्रीन स्क्रीन पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आप मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन लगाऊँ, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। पहले इसका यूट्यूब के लिए बना रहा है तो रेशियो 16:9 आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में जाएगा, यहाँ पर फीचर मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है PIP ऑप्शन, आप ध्यान से देख लीजिए। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। उसका वो वीडियो आपको इंपोर्ट करना है, मतलब कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो वीडियो है उसको इंपोर्ट करना है। चलिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, उस फाइल को, उस वीडियो को कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ड्रैग करके देखना होगा कि वो जो मेरा वीडियो ठीक से हुआ है कि नहीं, मतलब कि आपको ठीक से जूम आउट करके आपको एडजस्ट करना होगा। मेरा ये पता नहीं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ पिक्चर शो कर दूँगा, आप वहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे करने में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एडजस्ट करना है स्क्रीन पे। मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, जब आपका स्क्रीन से का जो वीडियो है वो आपके वीडियो में इंपोर्ट हो जाए, मतलब कि वो जो फाइल वहाँ पे दिखने लगे आपको, तो वहाँ पे आपको साइड में एक एरो होगा, वहाँ से आपको उसे ड्रैग करके उसको बड़ा एडजस्ट करना होगा कि कितना आपको छोटा स्क्रीन चाहिए और कितना आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये फीचर्स कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए और फैंटास्टिक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।